आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महू के उत्तम गार्डन में 8 मई को स्वर्गीय दीपक जादू की स्मृति में सोवा संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गायन की चुनिंदा और उभरती प्रतिमाओं को भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ये जानकारी भाजपा के पूर्व विधायक जीतू जिराती ने अनौपचारिक चर्चा में पत्रकारों को दी और आगामी 27 अप्रैल को कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। स्वर्गीय जाजू के निधन के बाद उनके संगीत प्रेमियों ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्गीय को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल कार्यक्रम के लिए अनुमति दी और पूर्व विधायक जीतू जिराती के नेतृत्व में एक समिति गठित कर कार्यक्रम की तैयारी शुरू की जाएगी। साथ ही आगे बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की दिली ख्वाहिश है कि स्वर्गीय जाजू को श्रद्धांजलि भी संगीत के माध्यम से दी जाए। इस बारे में भाजपा के सभी मंडल के प्रमुख सदस्यों से डाक बंगले पर बैठकर चर्चा की गई। खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगे के संबंध में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि खरगोन में हुए दंगे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसा लगता है ये कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है। जिस प्रकार देश की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। आगे पत्रकारों के पूछने पर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा क्या ऐसा होना चाहिए, इस पर विजय वर्गीय ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी सनातन परंपरा बहुत मजबूत है, हमें कोई डर भी नहीं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। फिर पत्रकारों द्वारा पूछा कि खरगोन में प्रधानमंत्री आवास तोड़े गए, इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास किसी ने ले लिया है तो इसका प्रमाण नहीं है। गुंडे बदमाश बच जाएंगे, जो गुंडा है वो गुंडा है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन तो होगा ही। उनमें दंगे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और खरगोन ही नहीं, देश के बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार की घटना हुई है और सभी दूर एक प्रकार की घटना। ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश, जिस प्रकार देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अंदर बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार देश की साख आज के समय में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। ऐसे समय में जो देश को नहीं चाहते हैं, देश की प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं चाहते हैं, देश की प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं और इससे समाज को भी सावधान रहने की आवश्यकता है और सरकारों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा क्या ये होना चाहिए? देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी सनातन परंपरा बहुत मजबूत है और हमें कोई डर भी नहीं है कि कोई हमें कुछ नुकसान कर पाएगा। बाकी हमेशा एक्शन की रिएक्शन होती है और जब कोई एक्शन ऐसी होती है कि जिसके कारण कोई व्यक्ति उत्तेजित होता है तो उसकी रिएक्शन भी होती है। तो वास्तव में ये बात सही है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ अपना निजी विषय है। इसको सार्वजनिक करने के बाद फिर उसका प्रभाव यदि किसी पर होता है तो कम से कम उसकी चिंता भी करना चाहिए। यदि आप धार्मिक गतिविधि कर रहे हो और किसी का दिल दुख रहा है तो धार्मिक गतिविधि करने का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि अजान भी हो रही है और हनुमान चालीसा भी हो रही है, इसका मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ, पर ये रिएक्शन होगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री आवास के भी 3 मकान इस खरगोन में तोड़े गए, वो क्या जायज है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास अगर किसी को मिल जाए तो उसको प्रमाण पत्र थोड़ी मिल सकता है कि वो गुंडागिर्दी कर सकेगा, वो पथराव बंद कर देगा, वो किसी के ऊपर गोली चला सकेगा, वो किसी के साथ रेप कर सकेगा। ऐसा कोई प्रमाण पत्र थोड़ी दिया जा सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, गुंडा हो, वो गुंडा है, वो किसी भी आवास में रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।